उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक और परिवार की बहुत ज्यादा चर्चा है और इस परिवार में भी जबरदस्त घमासान छिड़ा हुआ है, वो भी घर के अंदर ही। यहां आमने सामने हैं पति पत्नी और इनके बीच आ गया है पार्टी से मिलने वाले चुनावी टिकट का टेंशन। दो 2017 विधानसभा चुनाव से पहले ये दो चेहरे यूपी की सियासत में चर्चा का सबसे बड़ा केंद्र बन गए थे। अब 5 साल के बाद इतिहास फिर से खुद को दोहरा रहा है। फर्क सिर्फ इतना है, तब पति के नाम पर पत्नी महिलाओं के सम्मान में सियासत में आई थी। इस बार पति और पत्नी ही सियासत के मैदान में आमने सामने हैं। एक और है बीजेपी के उपाध्यक्ष और वरिष्ठ नेता दयाशंकर सिंह, तो दूसरी ओर है उनकी पत्नी और योगी की मंत्री स्वाति सिंह। चुनाव से ठीक पहले घमासान छिड़ा है टिकट को लेकर। अखाड़ा है लखनऊ की सरोजनी नगर विधानसभा सीट। अब बीजेपी के सामने चुनौती यह है कि स्वाति सिंह लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से मौजूदा विधायक है, लेकिन दावा है कि दयाशंकर सिंह को भी इसी सीट से विधानसभा का टिकट चाहिए। बीजेपी पशुपेश में है, किसे टिकट दे और किसका टिकट काटे। सूत्रों की माने तो दयाशंकर सिंह ने लखनऊ की सरोजनी नगर विधानसभा सीट से टिकट पाने के लिए अपनी पूरी ताकत और जुगाड़ लगा दिया है। बताया जाता है कि टिकट मिलने से पहले ही सरोजनी नगर इलाके में दयाशंकर सिंह ने अपनी दावेदारी वाली होर्डिंग, बैनर और पोस्टर लगा दिए थे। इसके अलावा बीते कुछ समय में बाइक जुलूस और जनसंपर्क अभियानों के माध्यम से भी दयाशंकर सिंह ने इन अटकलों को और हवा दे दी है। अब टिकट बंटवारे से पहले दयाशंकर सिंह ने अपनी चाहतों का पुलिंदा भी बीजेपी के सामने खोल दिया। हालांकि अगर मगर की आशंकाएं बनी हुई। सरोजनी नगर सीट तो आपके घर में झगड़ा हो गया, पत्नी भी वही सीट मांग रही है, आप भी वही सीट मांग रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं उस सीट को मांग रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी भाई उस पर सीट पर जो भी तय करेगा, मैंने जिसको लड़ाने के लिए, भाई पिछली बार भी मान लीजिए कि पहले मेरा ही लड़ने की बात थी, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आई जिसके कारण पार्टी ने कहा कि स्वाति सिंह लड़ेंगी, तो स्वाति सिंह लड़ी, मैंने उनको लड़ाया। और आज भी मैं ये कहता हूं कि पार्टी जो भी निर्णय करेगी, जिसको लड़ाएगी, हमको लड़ाए तो हम लड़ेंगे, उनको लड़ाए वो लड़ें, या और कोई बेहतर कैंडिडेट जो पार्टी के पास हो, वो भी पार्टी यदि निर्णय करेगी तो उसको लड़ाएंगे। हम लोग की व्यक्तिगत इच्छा भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, जो पार्टी के निर्णय वही हम लोग के निर्णय। आखिरी सवाल है, आपने पत्नी को पिछली बार चुनाव लड़ाया, वो मंत्री भी बनी, क्या इस बार पति को वो चुनाव लड़वाने को तैयार नहीं है? चूंकि ऐसी बात आ रही है कि वही चाहती है वो सीट। नहीं, देखिए, चाहना अलग बात है, हम चाहें वो चाहें, लेकिन जो भाजपा चाहेगी वो होगा। अब दयाशंकर की दिली इच्छा है कि इस बार स्वाति सिंह की जगह बीजेपी उन्हें सरोजनी नगर सीट से अपना कैंडिडेट बनाए। इसे लेकर हमने स्वाति सिंह का भी पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी। हालांकि सरोजनी नगर पर शुरू हुए इस पारिवारिक संग्राम ने बीजेपी के दिमाग में चिंता जरूर पैदा कर दी है, लेकिन इसकी लकीरें वो फिलहाल अपने माथे पर नहीं दिखाना चाहते। सरोजनी नगर के दावेदार की सीट है, उसमें काफी मामला चल रहा है, इसको कैसे देखते, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कोई मामला नहीं है। स्वाति सिंह जी वहाँ से विधायक है, सरकार की मंत्री हैं, और हमारे यहाँ चुनाव में टिकट के विचार केंद्रीय चुनाव समिति करती है, और सब कार्यकर्ता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जिसको भी, स्वाति जी को भी कार्यकर्ता के नाते हमने चुनाव लड़ाया था, वो आज सरकार में मंत्री हैं। पार्टी का जो भी फैसला होता है हर कार्यकर्ता मानता है, इसमें कोई चर्चा है ही नहीं। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि यूपी कैबिनेट में महिला एवं बाल विकास मंत्री स्वाति सिंह अपने पति दयाशंकर सिंह की बदौलत ही सियासत के मैदान में आई हैं। याद होगा आपको, जब जुलाई 2016 में मायावती पर विवादित टिप्पणी के बाद बीजेपी ने दयाशंकर सिंह को निकाल दिया था, लेकिन बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने बदले में दयाशंकर की पत्नी स्वाति सिंह पर बदजुबानी की बौछार कर दी। मौके की नजाकत को बीजेपी ने तुरंत भांप लिया और महिलाओं के सम्मान में स्वाति को चुनाव मैदान में उतार दिया। नतीजा ये हुआ कि जिस सीट पर बीजेपी की जीत का सूखा था, वहां स्वाति ने बाजी पलटकर करीब 34,000 वोट से विजय हासिल की, और इसका तोहफा बीजेपी ने स्वाति सिंह को मंत्री पद के साथ दिया। लेकिन अब माना जा रहा है कि पत्नी स्वाति का ये पावरफुल कद दयाशंकर सिंह की आंखों में खटकने लगा है। दयाशंकर सिंह को लगता है कि उन्हीं के नाम पर जिस पत्नी का राजनीतिक करियर शुरू हुआ, उस पत्नी ने सियासत में उनके नाम को ही पीछे छोड़ दिया है, और शायद इसीलिए दयाशंकर सिंह ने इसे स्वाभिमान की लड़ाई बना लिया है। फिलहाल अब गेंद बीजेपी के पाले में है।
देखना है वो इस डैमेज को कैसे कंट्रोल करती है। दिल्ली से कुमार गौरव के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24।